आज हम 3 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है डैश हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर शेफाली वी शरण ने प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। सेकंड क्वेश्चन इटली डैश हैज वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन मियामी ओपन। मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स खिताब इटली के किसने अपने नाम किया है? राइट आंसर जानिक सिनर ने मियामी ओपन में यह खिताब अपने नाम किया है पुरुष सिंगल में। थर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सेलिब्रेट इट्स डैश फाउंडेशन डे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर 90। आरबीआई ने अपना 90वें स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक विल सेल 100% ऑफ इट्स स्टेक इन द एजुकेशन आर्म। कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? राइट आंसर HDFC बैंक। HDFC बैंक अपनी शिक्षा शाखा के 100% हिस्सेदारी बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली रोमानिया एंड बुल्गारिया हैव पार्शियली ज्वाइन द डैश एरिया। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से किस क्षेत्र में शामिल हुए हैं? राइट आंसर शेंगेन यात्रा क्षेत्र। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में हाल ही में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडर इन चीफ ऑफ द रॉयल थाई नेवी डैश इज ऑन ए 3-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ डैश भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। राइट आंसर एडमिरल एडोंग फान इयाम भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश हैज बीन अपॉइंट एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर। डैश को नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर सीताराम मीना। सीताराम मीना को नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हैज कंक्लूड इन विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह किस देश में संपन्न हुआ है? राइट आंसर रोम। रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA सेलिब्रेटेड इट्स डैश नंबर ऑफ फाउंडेशन डे। हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर 17वां। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना 17वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द सेकंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री। हाल ही में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कौन से देश में आयोजित की गई थी? राइट आंसर ब्रासीलिया। ब्रासीलिया में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली डैश हैज बीन सेलेक्ट एज द नेक्स्ट CMD ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस। हाल ही में किसे
न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया? राइट आंसर, गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज लॉन्च डैश ग्लोबल लैब नेटवर्क टू मॉनिटर द कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए डैश वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। राइट आंसर, कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ त्रिपुरा स्टेट हैज गोट द GI टैग स्टेटस। त्रिपुरा राज्य की पारंपरिक कौन सी पोशाक को GI टैग का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर, हरिगनाई पचरा को GI टैग दिया गया है, जो कि त्रिपुरा की एक पारंपरिक पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेलर एंड सॉन्ग ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म इराहा हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी। भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराहा का ट्रेलर और गाना कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर, मुंबई में भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराहा का गाना और ट्रेलर लॉन्च किया गया है। स्टैटिक जीके में हम आज भारत रत्न पुरस्कार विजेता व किस वर्ष उन्होंने उस पुरस्कार को जीता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेक्टर आज हम स्टैटिक जीके में हम भारत रत्न पुरस्कार विजेता का नाम, उसने किस वर्ष वह भारत रत्न पुरस्कार जीता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला भारत रत्न पुरस्कार विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेक्टरमण हैं, जिन्होंने भारत रत्न 1954 में मिला था। दूसरा भारत रत्न पुरस्कार विजेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जिन्हें 1954 में दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 को दिया गया था। इनको एक साथ दिए गए थे। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में इन तीन व्यक्तियों को दिए गए थे, जिनमें पहला डॉक्टर चंद्रशेखर वेक्टरमण है, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया को 1955 में दिया गया था। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन तीनों को एक साथ यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर 1957 में भारत रत्न पुरस्कार गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। 1958 में महर्षि डॉक्टर दोड्डो केशव कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत पहला व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया मरने के बाद भी।
उसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बरहागिरी वेंकट गिरी को 1975 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कुमार स्वामी कामराज जिनको मरणोपरांत 1996 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में और कुमार स्वामी कामराज को 1976 में मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए थे। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मरुथुर गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में पुरस्कार दिया गया था। ये चौथे नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भी मरणोपरांत ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मुरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी को भी मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सत्यजीत रे को भी 1992 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अरुणा आसफ अली इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत ही 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया था। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न दिया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। गोपीनाथ बोरदलोई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न दिया गया था। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न दिया गया था।